ग्वालियर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना कांग्रेस प्रत्याशी के बयान पर कहा है कि मैं किसी व्यक्ति की टिप्पणी का जवाब देने वाला नहीं हूं। मैं सेवक था, सेवक हूं और जिंदगी भर सेवक रहूंगा और मुझे लगता है इसका अनुभव आप लोगों से ज़्यादा किसी के पास नहीं है। गुना सीट पर पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया के प्रचार करने के सवाल पर सिंधिया ने कहा कि वह मेरे जीवन की साथी हैं, चुनाव में भी मेरे साथ रहेंगी। ग्वालियर में 500 करोड़ की लागत से तैयार हुए नए एयर टर्मिनल पर दिल्ली से आई पहली फ्लाइट से सिंधिया ग्वालियर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक नया टर्मिनल नहीं बल्कि ग्वालियर के विकास और निवेश का नया रास्ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस टर्मिनल का उद्घाटन किया गया था और इस टर्मिनल में ग्वालियर की ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर देखने को मिलेगी। राजगढ़ में दिग्विजय सिंह के ईवीएम को लेकर दिए बयान पर सिंधिया ने कहा कि देखिए, राजा साहब को हर चीज़ में कुछ न कुछ कठिनाई दिखती है। इस ईवीएम को कांग्रेस लेकर आई थी। पिछले 10-15 साल से ईवीएम पर प्रश्न वही उठा रहे हैं। जहां कांग्रेस जीतती वहां उनको कोई प्रश्न नहीं है, जहां कांग्रेस हारती है वहां उनको प्रश्न है। अब मुझे लगता है 344 या 360 जितने भी हों उनको कहना चाहिए था 370। शायद वे 370 कहते तो उसमें कोई मजबूती होती। तो इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि प्रजातंत्र पर, लोगों के मताधिकार पर प्रश्न करना, इससे बड़ा कोई कलंक नहीं हो सकता है। राहुल गांधी के पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए भ्रष्टाचार से जुड़े बयान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की स्थिति हो गई है। जिस कांग्रेस के 10 सालों में भारत का नाम विश्व में अंग्रेजी में शब्द है क्रोनी कैपिटलिज्म और भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता था, जिस प्रधानमंत्री जी का स्लोगन है न खाऊंगा न खाने दूंगा, आज उन पर ही प्रश्न कर रहे हैं वो की गई। महाराज, कांग्रेस के जो गुना से प्रत्याशी, उनका कहना है कि जो सिंधिया जी वो तो महाराज हैं, सोने की चम्मच लेके आए हैं, तो वो किसानों का समझते नहीं है। देखिए, मैं ना किसी व्यक्ति की टिप्पणी का जवाब देने वाला हूँ। मैं सेवक था, मैं सेवक हूँ और ज़िंदगी भर सेवक रहूँगा और मुझे लगता है इसका अनुभव आप सब लोगों से ज़्यादा किसी और के पास नहीं। महारानी आपके चुनाव प्रचार में साथ में है, पूरा चुनाव कैंपेन संभाल रही है। पूरी मेरी जीवन की साथी है, तो चुनाव में भी साथ रहेगी। दिग्विजय सिंह ने लोगों से अपील की है कि 384 उम्मीदवार यदि खड़े होते हैं तो बैलेट पेपर से चुनाव होगा। देखिए, राज साहब को हर चीज़ में कुछ न कुछ कठिनाई दिखती है। जिस ईवीएम को कांग्रेस लेके आई थी सामने सर, पिछले 10-15 साल से ईवीएम पर प्रश्न वही उठा रहे हैं। जहां कांग्रेस जीतती है वहां उन्हें कोई प्रश्न नहीं है, जहां कांग्रेस हारती है वहां उन्हें प्रश्न है। अब मुझे लगता है ये 344 या 360 जितने भी, उनको कहना चाहिए था ना 370। शायद वे 370 कहते तो फिर उसमें कोई मजबूती होती। हाँ, तो इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि प्रजातंत्र पर, लोगों के मताधिकार पर प्रश्न करना, इससे बड़ी कोई स्वतः एक कलंक नहीं होगा। क्या बात है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की स्थिति हो गई है। जिस कांग्रेस के 10 सालों में भारत का नाम विश्व में, अंग्रेजी में शब्द है क्रोनी कैपिटलिज्म, और भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता था, जिस प्रधानमंत्री जी का सौगंध है न खाऊंगा और न खाने दूंगा, आज उन पर प्रश्न कर रहे हैं। चलिए, लगातार लिस्ट जारी कर रही है।